जैसे ये बच्चे जाते हैं, कोटा चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, बहुत महँगी एजुकेशन लेते हाँ हैं। जी, महँगी एजुकेशन लेना ज़रूरी है? महँगी एजुकेशन लेना ज़रूरी नहीं है, जब आपको कम फ़ीस में उतना ही सब कुछ मिल रहा है, तो आपको महँगी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। जब ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको ऐसा लगता है कि बच्चे सोशली वीक हो जाएँगे? सोशली वीक तो नहीं होंगे क्योंकि सोशल मीडिया तो आपके घर पे ही आ गया है। इंस्टा से ये सब चीज़ें सोशल मीडिया ही तो होती हैं, सही बात है। तो उसे क्यों वीक होगी? लेकिन पेरेंट्स को क्या ऐसा लगता है कि जिस स्कूल की फीस कम है, वहाँ की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी? हाँ, बहुत होता है ऐसा लेकिन हम उनको कन्विंस करते हैं इस चीज़ के लिए और फिर अपना बच्चे का डेमो भी दिखते हैं उनको, हुँ। तो उस चीज़ से उनको ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ, ऐसा नहीं है। आपको अगर एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, तो शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा क्या बदलाव करोगे? पहले तो टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक फिर फीस का भी कम ही रखना चाहिए ताकि हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता है कि सब इतनी बड़ी-बड़ी फीस पे कर सकें। जब कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है और वो किसी की ज़्यादा चाटुकारिता नहीं कर रहा है या अपने दूसरे से अध्यापकों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा, उसका मानना है कि भाई मैं स्कूल आऊँ, बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँ और वापस जाऊँ। वापस तो मुझे लगता है कि उसको ही पॉलिटिक्स में ज़्यादा फँसाया जाता है। हो जाती है हम स्कूल में तो सभी में ये होता है कि हाँ मेरे साथ किसी टीचर के माइंड में ये होता है कि हाँ मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, हुँ। जबकि ऐसा होता नहीं है। हम लोग परिवार हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज की दुनिया में, देश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर पूरा भविष्य टिका हुआ है, वो है शिक्षा। अच्छी एजुकेशन जो कि आपके बच्चों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो उनका अधिकार है अच्छी एजुकेशन लेने का। तो हमारे देश में एजुकेशन आज के टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। लोगों ने बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, ये सब खोल के लोगों से करोड़ों रुपए चूस रहे हैं कि आपके बच्चों का बहुत उज्जवल भविष्य बनाएंगे। इसी बीच कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो बहुत कम खर्चे में आपके बच्चों को बहुत शानदार एजुकेशन दे रहे हैं। और जब से कोरोना आया, कोविड आया, उसके बाद से तो ऑनलाइन एजुकेशन तो ये मान के चलो बूम कर गई है। और घर बैठ के आराम से बच्चा, अब जो बच्चा मान लो कहीं किसी गांव में, मुजफ्फरनगर के किसी गांव में पढ़ रहा है और कोई अच्छा टीचर है जो कि कोटा में पढ़ा रहा है, तो वो ऑनलाइन पढ़ा के मुजफ्फरनगर के गांव के बच्चे को या बरेली के गांव के बच्चे को भी एजुकेशन दे सकता है बहुत कम खर्चे में। कुछ बड़े नाम इसमें हैं भी, जैसे हमारे खान सर हो गए, एनवी सर हो गए, विकास देवी कीर्ति सर हो गए। इनकी क्लासेस आप यूट्यूब पे जाके देखो, फेसबुक पे देखो, इंस्टाग्राम कहीं भी देख लो, सोशल मीडिया पर हर जगह अवेलेबल है। बहुत कम खर्चे में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो उसी के बीच एक और आज हमारे साथ मैम अवेलेबल है, जिन्होंने एक अकेडमी स्टार्ट करी है, दी पर्व अकेडमी के नाम से, जो कि लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कम बजट में लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो बिना किसी देरी के मैं अपनी गेस्ट का स्वागत करता हूँ, मिसेस बबीता मैम का। बबीता मैम नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया। तो बबीता मैम, आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपने शिक्षा में आने का निर्णय क्यों लिया? मेरी एजुकेशन मैंने बीटीसी किया है, एमए किया है ज्योग्राफी से। ओके। हाँ जी। और स्कूल जो स्टार्ट करने के बारे में हमने सोचा, तो हमारे जो आसपास के और हमारी फैमिली में है, सभी लोग जो है शिक्षित हैं। शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को जो है इनक्रीज़ करने के लिए या उनमें सभी जैसे डिसिप्लिन होता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए ताकि वो बेहतर शिक्षा पा सकें, इस सब चीज़ों पे वो लोग ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जैसे ये बच्चे जाते हैं, कोटा चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, बहुत महंगी एजुकेशन लेते हैं। हाँ जी। महंगी एजुकेशन लेना ज़रूरी है? नहीं, महँगी एजुकेशन लेना ज़रूरी नहीं है, जब आपको कम फ़ीस में उतना ही सब कुछ मिल रहा है, तो आपको महँगी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब अफ़ोर्डेबल फ़ीस में बेहतर शिक्षा हम लोग दे रहे हैं। और यही देखो ज़रूरी भी है समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए। जितने कम पैसे में जितनी अच्छी अच्छी शिक्षा आप दे पाओ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे देखो हर कोई कमा रहा है, लेकिन हाँ जी। समाज के लिए करना भी कुछ ना कुछ ज़रूरी है ना। हाँ। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, आप पीजी आपने ज्योग्राफी से किया हाँ है, जी। आपने खुद क्या समस्याएँ जो है फेस करी उस टाइम पे पढ़ते हुए, कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको अवेलेबल नहीं हो पाती थी? हमें जैसे एक तो फ़ीस का ही आ जाता था कि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लेते थे, हुँ, हुँ। तो फिर उसमें कोई प्रैक्टिकल वग़ैरह कुछ नहीं होता था हुँ, और टीचर्स भी इतने क्वालिफ़ाइड नहीं होते थे। हुँ। क्वालिफ़ाइड टीचर की भी कमी होती है। स्कूल बहुत से
लोग स्कूल तो खोल लेते हैं लेकिन क्वालिफाइड टीचर नहीं रख पाते हैं, जैसे भी हुआ वो रख लिया, बस हो गया, पढ़ाने दो। लेकिन उसमें हम लोगों को वो टीचर जो है बच्चों को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, उनको प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। कि उनको कहा करना किस तरीके से है, कि किस स्टेप बाय स्टेप से उनको जाना है, वो चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा कमी हुई है। अब मान लो उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम में तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने सारे अवेलेबल हो गए, आपके हमारे टाइम पे अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ जाते तो कितनी आसान हो जाती पढ़ाई? काफ़ी आसान हो जाती और हम लोग बेहतर और शिक्षा आगे ले जाते उसको, एक स्टेप आगे हो जाते। जो हम अब कर रहे हैं वो बहुत पहले हो चुका होता था, हम लोग भी शायद और ज़्यादा आगे होते। आज के टाइम में जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, हाँ वो जी। जैसे 11th-12th कर लेते हैं तो हाँ वो जी। यूपी पुलिस की तैयारी शुरू कर देते हाँ हैं, जी, कोचिंग लेते हैं। कोचिंग कर लेते हैं, एनडीए हाँ। की तैयारी शुरू करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ काफी रुझान रहता है हाँ। उनका। तो वो जो बेसिक है उसकी शुरुआत तो 6th क्लास से ही हो जाती है। 6th क्लास से हो जाती है और बेसिक तो ऐसे समझिए कि नर्सरी से स्टार्ट हो जाता है। वही अगर आपका मजबूत है तो हम एक सही राह पर जा रहे हैं। बच्चे जो बच्चा है उसका सक्सेस के रेट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम नर्सरी से ही प्रॉपर लेके चलते हैं बच्चों को। तो आपने नर्सरी के बच्चों को कभी हैंडल किया? हाँ जी, मैंने नर्सरी के बच्चों को का 1 से 2 ईयर तक हैंडल किया है। क्या कैसी शरारतें करते हैं वो? शरारत तो उनको कभी बैठना तो होता ही नहीं है। वो तो जहाँ उनको चेयर होती थी उसको जहाँ मन किया वहाँ जाके बैठ जाएंगे। कुछ तो यही होता था कि मैम आपके पास ही बैठना है, आपके साथ ही रहना है। तो वह चीज़ें मैंने फेस की है। बच्चे वैसे बहुत ही प्यारे बच्चे होते हैं, है ना? उनको पढ़ाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं उनके लिए वर्कशीट तैयार कर देती थी 1 दिन पहले, फिर उनको अगले दिन वो करवाती थी बड़े प्यार से। कुछ तो वैसे मैम नहीं बोलते हैं, दीदी बोलेंगे या फिर मम्मी भी बोल देते थे बच्चे। तो इस तरीके से। मम्मी भूख लग रही है। हाँ। लंच कितने टाइम में होगा? इस तरीके से बच्चे जो है बहुत ही प्यारा माहौल हो जाता है अगर आप प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो। लेकिन वो होमवर्क तो कभी करके लाते नहीं है टाइम से। नहीं, होमवर्क करके लाते हैं। करके लाते हैं। हाँ जी, करके लाते मुझे हैं। ऐसा लगता है कि उस टाइम की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जी, यही क्योंकि तो बच्चे का ब्रेन डेवलप ही तभी हो रहा वहीं से ही होता है। उस टाइम पे उनकी जो कैचिंग पावर होती है वो हाई होती है। उस टाइम अगर हमने बच्चों को ज़्यादा सिखा दिया है ना तो वो उसको आगे तक ही काम आता है। ऐसा नहीं है कि नर्सरी का बच्चा है छोड़ो अभी कर लेगा, थोड़ी देर में कर लेगा, वो नहीं। उसको प्रॉपर लेके चलेंगे ना तो आगे जाके बहुत हमें रिजल्ट उसके अच्छे मिलते जाएंगे। तो जैसे कि आप ऑफलाइन तो रन कर ही रहे हो, आपने हाँ कब जी, हाँ स्टार्ट जी। किया था? हमने 2023 को स्टार्ट किया था। जो आपका स्कूल है? हाँ जी। और वो आप कहाँ तक मान्यता है उसकी? इसका 8th नर्सरी टू 8th एफिलिएशन है हमारे पास। ठीक है। हाँ जी। अभी आप ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ जी, या कर चुके हैं? स्टार्ट कर रहे हैं अभी। स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। वो कहाँ तक आपकी मान्यता रहेगी? उसकी भी नर्सरी टू 8th ही रहेगी। नर्सरी टू 8th हाँ जी। रहेगी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बड़ा क्या डिफरेंस है? इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ऑनलाइन तो ऐसे समझिए कि हम लोग घर बैठे शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को। ऑफलाइन में जो है बच्चा पर्टिकुलर हो जाता है कि इसको 6 बजे उठना है, फिर स्कूल जाना है, फिर स्कूल कितना दूर है, उसको डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लग रहा है, 45 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं, वो उसको ट्रैवल डेली हो जाता है बेचारा परेशान। अब छोटे बच्चे नर्सरी क्लास में जो बच्चे हैं 3 से 4 साल के बच्चे नर्सरी क्लास में आते हैं, वो परेशान है कि सुबह सुबह जल्दी उठो, तैयार हो, ब्रेकफास्ट करो और जाओ। डिप्रेशन है, उनको तो खेलने कूदने की उम्र है। तो मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन जो है वो उनको फेस ना करनी पड़े। जैसे क्लासेस नॉर्मल जैसे फिजिकल स्कूल होते हैं उसमें क्लासेस जो होती हैं वो 9 बजे से या 8 बजे से ही स्टार्ट होती हैं, लेकिन वो जो उनका ट्रैवल का टाइम होता है उसमें तो जाता है सारा टाइम। सही बात है। तो वो चीज़ खत्म कर देंगे ना हम। अगर 9 बजे से क्लासेस लग रही हैं तो वो अपने आराम से उठे, आराम से ब्रेकफास्ट करे, फिर अपनी क्लास टाइम पे अटेंड कर ले। ठीक है। ये उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा उसमें। तो आने जाने की टेंशन ही नहीं है उसको। मुझे ऐसा लगता है कि यही भविष्य है ऑनलाइन स्कूलिंग। हाँ, ऑनलाइन स्कूलिंग ही मुझे फ्यूचर लगता है क्योंकि इस टाइम जो रूमर्स आते जाते रहते हैं कि लॉकडाउन होने वाला है, फिर से ये होने वाला है। फिर एक चीज़ और होती है, फिजिकल स्कूल में जो है बच्चे को ना कई बार अपने रिलेटिव्स के फंक्शन अटेंड नहीं कर पाता बेचारा, है ना? छूट जाते हैं, जो बिल्कुल खास होते हैं वो भी छूट जाते हैं, इसलिए बेचारे को कि छोड़ो कोई बात नहीं, पढ़ाई कर पहले है। वो ऑनलाइन स्कूल में उसको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो जहाँ भी जा रहा है उसके टैबलेट उसके साथ जाएगा या लैपटॉप जो भी होगा, तो वो उसके टाइम ही अकॉर्डिंग अपना क्लासेस अटेंड कर लेगा। ठीक है ना?
तो उसमें उसको उतने फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, वो डिप्रेस रहेगा कि हाँ मुझे जो है मेरा ये हुआ नहीं है, मुझे ये करना है, किस तरीके से होगा, मेरी शादी भी अटेंड करनी है, ये भी होना है, लेकिन उसको ये टेंशन नहीं है, उसको तो पता है कि मुझे इतने बजे क्लास अटेंड करनी है, वो जहाँ कहीं भी साइड में बैठ के अपनी क्लास अटेंड कर लेगा। लेकिन छोटे बच्चे तो एक जगह बैठ ही नहीं पाते, उनको एक अटेंडेंट तो चाहिए होगा ना उस टाइम पे क्लास अटेंड कराने के लिए। हाँ, वो तो छोटे बच्चों के लिए नर्सरी टू केजी तक तो पेरेंट्स को थोड़ा बहुत ध्यान देना ही होता है। उसके बाद तो आजकल के बच्चे इतने मोबाइल का यूज़ करते हैं कि उन्हें आप कोई से भी फंक्शन में ले जाके छोड़ दो, वो उनको जहाँ जाना है, यूट्यूब यूज़ करना है या इंस्टा यूज़ करना है, वो अपने आप पहुँच जाते हैं वहाँ तक। तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन तो है ही नहीं उसमें। मेरे खुद छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पूरे दिन बैठे यूट्यूब चलाते रहते हैं, उनको समझाना पड़ता है। हाँ। और वो नई नई वीडियोस देखते हैं और मुझसे डिमांड करते हैं कि पापा हमने एक वीडियो में ये देखा, ये आप मंगा लो। मुझे तो रोज नई गाड़ियों के नाम बताते हैं कि पोर्शी मंगा लो, लिम्बोर्गिनी मंगा लो, पता नहीं हाँ, कहाँ कहाँ यही से तो सीखते हमारे रहते हैं। बच्चे गोल्ड प्लेटेड गाड़ियाँ देखते हैं कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये अच्छी है। तो लेकिन जब ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको ऐसा लगता है कि बच्चे सोशली वीक हो जाएंगे? सोशली वीक तो नहीं होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया तो आपके घर पे ही आ गया है। हाँ, घर पे ही है ना, इंस्टा से ये सब चीज़ें सोशल मीडिया ही तो होती हैं, सही बात है। तो उसे क्यों वीक होगी। आप तो सोशल मीडिया पे ही हो, हाँ, जब सब कुछ तो लोगों से इंगेज हो ही रहे हो, इंस्टा पे, यूट्यूब, हाँ, इनके थ्रू आप बट इंगेज हो रहे डिजिटली हो, हो रहे हो, ऑफलाइन। डिजिटली हो रहे हो, तो उसमें क्या टेंशन होगी कि सोशल मीडिया वीक हो जाएंगे। हम्म। जब बच्चे को फियर कब तक रहता है, छोटेपन तक ही तो फियर रहता है उसको, बाद में तो वो जब बड़ा हो जाता है तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं आती। सोचना तो हमें छोटे बच्चों के लिए होता है ना, बड़े तो सब चीज़ें अपने आप हैंडल करने ही लगते हैं, तो इसलिए। तो ये जो आइडिया था कि पारुव अकेडमी स्टार्ट करके इसको पूरा ऑनलाइन एग्जीक्यूट करते हैं, कंप्लीट आइडिया आपका था? नहीं, ये कंप्लीट आइडिया मेरा नहीं था। ये हमारे सर हैं, यूसुफ सर, और जो हमारे सर डायरेक्टर सर हिमांशु सर, मेरे हस्बैंड भी हैं, हम तीनों का ही। ठीक है मैम, जब ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ावा हो जाएगा, तो उस टाइम पे अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पेरेंट्स उसको कैसे सपोर्ट करें? पेरेंट्स इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा जब हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे दूर दूर के ही होंगे, कुछ पास के भी होंगे। तो जो भी पास में बच्चे होंगे उनको वो एक दिन डिसाइड कर सकते हैं कि वो लोग टीम वर्क करें, ग्रुप स्टडी करें, तो इस तरीके से उनको कम्युनिकेशन हो जाएगा उनमें आपस में, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं स्कूल जाता था, आप स्कूल जाते थे, मैंने तो देखो बहुत चीटिंग करी है। मैंने तो बिना चीटिंग के पास हो ही नहीं पाता था। मैं फिक्स रखता था कि भाई मेरा रोल नंबर 21 है, तेरा 20 है और इसका 19 है, तेरा 17 है। तो अगर MCQ हो रहा है, A ऐसे है, B ऐसे, C ऐसे, D ऐसे, कान पकड़ लेंगे, नाक पकड़ लेंगे, इस तरीके से हम जो इशारे करके एक दूसरे का पेपर करा देंगे टाइप से, या कॉपी एक्सचेंज कर लेंगे। हाँ, ये रहता था। ये होता था। और ये मुझे लगता है आपने भी करा, आप खुश हो रहे हो इसलिए। हाँ उस टाइम पे होता था, अब नहीं होता है ऐसा। अब नहीं अब तो होता। CCTV कैमरास हो गए हैं, अब तो होता ही नहीं है। पहले के फिजिकल स्कूल में जब जमीन पे बैठ के पढ़ाई होती थी, बोरे पर स्लेट लेके बच्चे जाते थे। हाँ। और अब जब बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, बहुत लग्जरी एजुकेशन हो गई है, आपको क्या लगता है बेहतर एजुकेशन किस में मिलती थी? दोनों में ही बेहतर है, अब ज़्यादा बेहतर हो गई है, इक्विपमेंट के साथ ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन पेरेंट्स को क्या ऐसा लगता है किसी स्कूल की फीस कम है, वहाँ की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी? हाँ, बहुत होता है ऐसा लेकिन हम उनको कन्विंस करते हैं इस चीज़ के लिए, और फिर अपना बच्चे का डेमो भी दिखते हैं उनको, तो उस चीज़ से उनको ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ऐसा नहीं है। स्कूल में एजुकेशन के अलावा और क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए? स्कूल में एजुकेशन के अलावा अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे गेम, डांसिंग, सिंगिंग, योगा, और जैसे जूडो, कराटे, इस तरीके की क्लासेस भी होती हैं स्कूल में। आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है? हमारे स्कूल में गेम है, क्रिकेट का हमने अकेडमी खोल रखी है। ठीक है। और डांसिंग और सिंगिंग भी हमारे लिए एक, जैसे सैटरडे को एक डे होता है सैटरडे को, तो उसी दिन बच्चे जो है डांसिंग, सिंगिंग जो भी उनको करना है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए ही डे है। क्या ऐसा भी है कि स्कूल में अगर अच्छी एजुकेशन नहीं है उसके बावजूद बच्चे अच्छा परफॉर्म करके लाइफ में कुछ बड़ा कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करते हैं। अब आप देख ही रहे हैं, जैसे कि गेम क्रिकेट में अगर बच्चे का इंटरेस्ट अच्छा है तो पेरेंट्स उसको ये फोर्स नहीं करते हैं कि हाँ पढ़ाई करो, बस
जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है उस पे फोकस करो। हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, पीसीएस निकाल दे, लेकिन वो ये नहीं देखते कि क्या मैं वो सुविधाएं दे पा रहा हूँ या नहीं। क्या इनके लिए कुछ खास सुविधाएं होनी चाहिए? क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि स्ट्रीट लाइट में बैठ के भी आईएएस बना जा सकता है। तो स्ट्रीट लैम्प जैसे कहते हैं कि हाँ हम लोग स्ट्रीट लैम्प से पढ़ लिए, या फिर इस तरीके से कि एक ही लाइट जलती थी वहीं उसके नीचे बैठ के सब लोग पढ़ते थे, ऐसा पहले होता था। अब तो पेरेंट्स को उनकी सुविधा पर ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक सी कैपेसिटी लेकर आए हैं या समझ को लेकर आए, इंटरेस्ट को लेकर आए हैं, ज़रूरी नहीं है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपने समझने के तरीके होते हैं। तो हमें जो है उनको सारी सुविधाएं जो आपसे हो सकती हैं वो आपको मुहैया उनको देनी चाहिए। ज्यादा मुश्किल क्या होता है, छोटे बच्चों को हैंडल करना या बड़े बच्चों को हैंडल करना? ज़्यादा मुश्किल तो वैसे छोटे बच्चों को हैंडल करना होता है। क्या उनकी खास डिमांड रहती है आपसे? हमसे ये डिमांड होती है उनकी कि हम उनको पढ़ाएं कम, खिलाएं ज़्यादा, खेल ज़्यादा खिलाया जाए, गेम ज़्यादा हो, तो हम उसमें ही उनको पढ़ाते रहते हैं। एक्टिविटीज़ में जो है हम ऐसी एक्टिविटीज़ रखते हैं जिसमें उनकी लर्निंग भी होती रहे और उनको ये भी ना लगे कि हाँ हम लोग बंधे हुए हैं। ऐसा भी ना हो कि वो सोचें कि हम लोग बंधे हुए हैं, हमें खेलने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं। तो हम ऐसा पाठ्यक्रम नहीं रखते हैं जिसमें बच्चा टेंस हो जाए। जब पेरेंट्स की तरफ से आपको क्या बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है जो आज आप कैमरे पर बोल के मांगना चाहें? हाँ, मुझे पेरेंट्स से बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। वो ये है कि उन्हें अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने एडमिशन करा दिया है, बस स्कूल की जिम्मेदारी है, अब यही देखें, हम नहीं देखेंगे क्या हो रहा है। बस उनको तो आना है और शिकायत करनी है, वो चीज़ नहीं। उनको अपने बच्चे को देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट कैसा है बच्चे में, बच्चा किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहा है, फिर उसका होमवर्क भी। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को ट्यूशन भेज दिया, चेक ही नहीं कर रहे हैं कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ट्यूशन वाली अलग वर्क करा रही है, स्कूल वाली टीचर अलग वर्क करा रही हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को फोकस रखना चाहिए कि बच्चा हमारा जो स्टडी कर रहा है वो किस वे में कर रहा है, जो उसको होमवर्क मिला है स्कूल से वो उसने किया है या नहीं किया है, लर्निंग वर्क जो मिला है वो किया है या नहीं किया है। पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए, ये नहीं कि स्कूल की जिम्मेदारी ही है सारी। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप बच्चे का साथ दीजिए। अगर आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप फ्री हो गए, आपको भी बच्चे को सपोर्ट जितना करोगे उतना बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक है। फिर वो ज़्यादा सीखेगा, उसको लगेगा कि हाँ मम्मी पापा हमारे साथ दे रहे हैं या मुझ पे ध्यान रख रहे हैं, तो ध्यान रखेगा कि मुझे पढ़ना भी है, सिर्फ खेलना ही नहीं है। और अगर जो आपके को टीचर्स हैं, सह अध्यापक हैं, अगर उनसे आपको क्या सपोर्ट लेना है तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो हमारे सहायक टीचर होते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बच्चे को जितना प्यार में लेके पढ़ा सके उतना बेहतर। डिप्रेशन में न जाए बच्चा, अपने जो पाठ्यक्रम हो उसको इतना इंटरेस्टेड बना दें कि बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़े, उसको बोझ ना समझे कि मुझे ये होमवर्क करना है, मन है नहीं करना है, ऐसा ना हो। आपको ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जो बच्चे का इंटरेस्ट हो जाए कि हाँ ये वर्क करने में अच्छा लग रहा है, मुझे ये करना है, अच्छे से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो टीचर्स को जो है अपने स्किल्स का, जैसे टीचर्स तो बहुत कैपेबल होते हैं, अगर वो चाहें तो कुछ भी बच्चे को बना सकते हैं, है ना। तो लेकिन टीचर्स को ये चीज़ें करनी, अपने में भी इम्प्रूव करना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि उसको किस तरीके से वर्क करना ज़्यादा पसंद है, उसी तरीके का वर्क दें उसको। कई बार स्कूलों में पॉलिटिक्स होती है, इनर पॉलिटिक्स होती है। हाँ होती है। जब कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है और वो किसी की ज़्यादा चाटुकारिता नहीं कर रहा है या अपने दूसरे से अध्यापकों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा, उसका मन है कि भाई मैं स्कूल आऊँ, बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँ और वापस जाऊँ, तो मुझे लगता है कि उसको ही पॉलिटिक्स में ज़्यादा फंसाया जाता है। हाँ हो तो जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आपने ऐसे पॉलिटिकल चीज़ें हैंडल करी हैं कभी? हो जाती है, हम स्कूल में तो सभी में ये होता है कि हाँ किसी टीचर के माइंड में ये होता है कि हाँ मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम लोग परिवार हैं, टीचर्स चाहे मैनेजमेंट हो या टीचर्स हो, हम सब लोग, मैं तो फैमिली मानती हूँ। मैं तो अगर मुझे कोई कंप्लेन है मैं उनसे डायरेक्ट कह देती हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं उनको फील कराऊँ फिर उनसे अलग होना शुरू हो जाऊँ। मैं तो फैमिली मानती हूँ अपने स्टाफ को। और
हालांकि उनके माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि हाँ ये मैम उनको पसंद कर रही है, मुझसे बात नहीं कर रही है। उनका सेट हो जाता है कि हाँ हमारे साथ तो पार्शलिटी हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। कुछ टीचर्स का जो माइंड सेट हो जाता है कि हाँ हमारे साथ यहाँ पार्शलिटी हो गई है, सोच अलग हो जाती है, हमने कहा किस वे में है, उन्होंने लिया किस वे में है, वो तो वो पार्शलिटी उनको लगती है। पॉलिटिक्स मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा रियल में होता है। मैं तो जैसे मेरा नेचर है, मुझे तो सबका सेम सेम लगता है। तो स्कूल स्टार्ट करने से पहले आपने कभी कहीं पर टीचिंग की जॉब भी करी है? हाँ मैंने टीचिंग की जॉब की है। क्या 3 से समस्या 4 साल। कुछ समस्याएं आई उस टाइम पे आपको, जब आपको लगा कि आप अपना स्कूल खोलते हैं, मजा नहीं आ रहा? क्योंकि बंद गए थे वहां पर, आपको पढ़ाना है, जाना है। अगर जैसे कोई बच्चा अच्छा है पढ़ने में, फिर वो बीच में जो है अलग हो गया, उसकी लाइन जो है उसने अलग कर दी कि खेल कूद में ज़्यादा चला गया, या फिर बाहर निकलना शुरू कर दिया उसने, अलग माइंड सेट हो गया उसका। तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम बच्चे को डांटते हैं या पीटते हैं तो कई बार जो है मैनेजमेंट कहता है जैसा हो रहा है चलने दो, आप छोड़ो। ऐसा? हाँ ऐसा हो जाता है कि छोड़ो, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आपका जो वर्क है आप वो करो और जाओ। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। अपना खोलो, अब बच्चे का फ्यूचर लेके चलना है हमें। ऐसे नहीं है कि हम लोग यहाँ आए हैं तो पढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं, बस इतना नहीं। कोई ऐसी अटपटी सी शिकायत आई है कभी किसी पेरेंट्स की तरफ से जो आपको सुनकर हंसी आई हो कि अरे हर क्या डिमांड कर रहे हैं लोग? डिमांड करते हैं कि हमारा बच्चा फ़ोन बहुत देख रहा है। तो गलती तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की होती है कि फ़ोन बच्चा देख रहा है, बता टीचर को रहे हैं। बटा टीचर को रहा है क्योंकि दिया आपने है फ़ोन, रिचार्ज आप करा रहे हो। फिर वो बिना परमिशन के भी फ़ोन नहीं लेता बच्चा, आपसे परमिशन लेके ही ले रहा है। तो फिर आप क्यों दे रहे हो, फिर हमसे कह रहे हो कि आप फ़ोन इसका हटवाओ। क्यों हटवा, कैसे हटवा दें हम फ़ोन जब आप लोग ही उसके सामने फ़ोन रख रहे हो? तो ठीक है। और कभी ऐसी कोई शिकायत आई जो आपको बहुत गुस्सा आई हो सुन के, क्या मिल जाओ तो फोड़ दें तुम्हारा सर हम? शिकायत तो ऐसे काफ़ी आ जाती है, कोई काफ़ी शिकायत आ कोई एक जाती मन है। में आपकी शिकायत आ रही हो कि वो शिकायत आई थी, बहुत गुस्सा आया था उस पर मुझे? एक तो मुझे जब पसंद नहीं आता है जब पेरेंट्स जो है बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं। ओके। हाँ, कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर बच्चा अलग है, हर किसी का समझने का तरीका अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है। तो पेरेंट्स कंपेयर कर देते हैं कि इस बच्चे के नंबर ज़्यादा आए हैं, हमारे के कम आए हैं, क्यों आए हैं? साथ ही पढ़ रहे हैं दोनों, साथ ही खेलते हैं दोनों, क्यों? ऐसा मेरे साथ हुआ एक बार। मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हमारा यूनिट टेस्ट हुआ, उसमें मेरे नंबर कम आए, उसके भी नंबर कम आ गए। तो मेरे दोस्त के बड़े भाई पीटीएम में गए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। तो उन्होंने, टीचर ने कहा कि भाई इनके फिजिक्स में नंबर कम आए हैं। तो उन्होंने टीचर को झाड़ दिया कि तेरे अंदर ही कोई कमी होगी जो मेरे बच्चों के नंबर कम आए। यही होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है। तो बच्चा जो है कौन कितना कैच कर पा रहा है, सब एक से नहीं होते हैं, सबकी समझ अलग अलग होती है। किसी की लर्निंग पावर अच्छी होती है, याददाश्त अच्छी होती है, जब वो याद करता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि खेल रहा है, कुछ याद ही नहीं कर रहा, तो ये तो पढ़ता ही नहीं है। कुछ पढ़ते रहते हैं, उनके नंबर कम आ जाते हैं, जो खेल रहा है उसके ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसा कई बार होता है। तो उसमें क्या है, बच्चे अलग है ना, दोनों ही अलग है। उनको खेलते खेलते याद हो जाना है, वो खाली किताब लेकर बैठा है तो उसको क्या याद होगा? तो ऐसा क्या है, मतलब भगवान जी ने क्या सबको अलग अलग दिमाग दिया है क्या? अलग अलग दिमाग तो नहीं दिया है सबको, एक ही दिया है, लेकिन कौन किस तरीके से यूज कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है ना, कि कब उसको कितना समझ पा रहा है चीजों को। कैचिंग पावर। हाँ, कैचिंग पावर। मैं ये एक एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट कर रहा था। मैंने कहा ऐसी कौन सी ग्रहों में शक्ति होती है जो दूसरे के लिए अलग तरीके से काम करें, इसके लिए अलग तरीके से काम करें, ग्रह तो सेम ही है। तो उन्होंने कहा भाई जब भगवान इंसान को बना के भेजता है तो दिमाग भी सबके सेम है ना। हाँ। लेकिन किसी का बहुत कम काम कर रहा है, किसी का बहुत ज्यादा काम कर रहा है, जबकि दिमाग सेम है। सेम। अब जैसे ये लाइट है, ये लाइट लगी हुई है, तो ये लाइट तो आपके लिए भी उतनी है जितनी मेरे लिए है। आपके लिए। ऐसा तो नहीं आप दोनों की, हम दोनों के लिए अलग अलग है। नहीं। लेकिन हम दोनों के दिमाग अलग अलग है। हो सकता है कि मेरे ग्रह अलग काम कर रहे हो, तो उन्होंने ग्रहों से रिलेटेड कर दिया दिमाग। ऐसे वो फेफड़ों को भी उन्होंने, नाक को, आंख को, कि तुझे कुछ और दिख जाएगा, किसी को कुछ और दिखेगा। ठीक है। हाँ, जो वे ऑफ सीइंग होता है, मतलब देखने का तरीका भी तो अलग अलग हो जाता है ना। बच्चे किस तरीके से याद करना पसंद करते हैं। किस टीचर को आप अपना आइडियल मानते हो कि ऐसा शिक्षक बनना है? ऐसे तो बहुत सारे टीचर हैं जिनको हम लोग आइडियल ही मानते हैं। फिर भी कोई एक नाम लेना चाहो आज?
मुझे जो ज़्यादा पसंद है खान सर पसंद है। खान सर पसंद है आपको? खान सर की मुझे इतनी बातें याद आती है ना, एक वो पाकिस्तान को जब वो कुत्ते का मुंह वाला बता रहे थे ना कि ये तो बिल्कुल कुत्ते जैसा है, मुझे वो रील मैं कभी नहीं भूल सकता। जबकि नाम उनका खान सर है, लेकिन वो इतना मतलब डिक्लाइन कहूंगा पाकिस्तान को लेके, और वो जिस तरीके से बताते हैं, जिस देशी भाषा में समझाते हैं, उनको समझाने का तरीका बहुत बिंदास है, अच्छे से पढ़ाते हैं, देसी लैंग्वेज में बताते हैं। अच्छा, वो ऐसा भी नहीं करते हैं कि हाँ सब टॉपिक्स पढ़ाते हैं, वो अपने ऊपर भी कमेंट कर देते कि हम ऐसे हैं। मैंने जो उनका एक रील देखा था वो कलर के ऊपर था। अच्छा। कि मैं तो ऐसा हूँ सफेद कुर्ते पे पकोड़ा। आपने भी सुना होगा। तो मुझे बिंदास लगता है, व्यक्ति को मस्त होना चाहिए। वो एक पीली शर्ट पहन के आ गए तो वो कह रहे आज मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी है। ये चीज होती वो है ऐसी बातें बोल देते हैं अपने बारे में। और उनका क्लासरूम मैम आपको पता है बहुत बड़ा है, करीब 12-1400 बच्चे उसमें पढ़ते हैं एक साथ, और ऑनलाइन तो उनको लाखों लोग एक साथ देखते हैं। अगर खान सर आपके सामने बैठे होंगे तो आप उनसे क्या एक सवाल पूछोगे? क्या एक सवाल पूछा जाएगा? मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी कि इतनी जो हिम्मत है वो कहाँ से लाते हैं? बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है, कैसे, कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा? आपको अगर एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा क्या बदलाव करोगे आप? पहले तो टैक्स फ्री हो जाएंगी बुक्स। ठीक है। फिर फीस का भी कम ही रखना चाहिए, ताकि हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता है कि सब इतनी बड़ी बड़ी फीस पे कर सके। एक तो हर चीज़ में आज इनकम हो गई है, सरकार को मतलब हर चीज़ में इनकम चाहिए होती है, बुक्स में, ड्रेस में, इन सब चीज़ों में। पहले के हमारे पहले वो थी कि बुक्स जो है जैसे मैं हूँ तो मेरी बहन पढ़ लेगी अगर 6th क्लास में, वो चीज़ मैं सोचती हूँ कि ख़त्म हो जानी चाहिए। वाकई उसमें पैसा बर्बादी तो है पेरेंट्स का। अभी जैसे एक बहन जो है 5th में है, एक 6th में है, अगर नेक्स्ट ईयर वो फिर से चेंज करना है उनको, लेकिन वो होना नहीं चाहिए ना। जब उन्होंने उसकी बहन 6 में आएगी तो 6 वाली का सिलेबस लेके आराम से पढ़ सकती है। ये चीजें हमने हमारे टाइम तक तो फॉलो करी हैं, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं होनी चाहिए ना। अब तो इतनी सारी बुक्स मंगा लेते हैं और बच्चा पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। नर्सरी क्लास के बच्चे की भी 11 से 12 बुक होती है। कितनी होनी चाहिए वैसे नर्सरी क्लास के बच्चे की किताब? 3 से 4 बुक होनी चाहिए बस, दैट्स ऑल। लेकिन आप तो खुद स्कूल चला रहे हैं, डायरेक्टर हैं, तो आप करा दो ना 3-4 बुक। जो जैसे हम करा तो सकते हैं, लेकिन जो रनिंग में चल रहा है आसपास के स्कूलों में हो रहा है, जैसे वो तो आपने सोचा ही देखा ही होगा कि जैसे सब करा रहे हैं वैसे ही चाहिए, अलग करना है। लेकिन ये तो सरकार के हो गया ना कि हम कोशिश करते हैं कि ऐसी बुक लगा पाए, लेकिन इतनी बुक तो होती ही नहीं है किसी भी। हम कई सारे सेट देखते हैं, कई सारे प्रकाशन के सेट देखते हैं, लेकिन किसी में ऐसी बुक होती ही नहीं है। फिर भी हम 11 से 12 ना करा के 6 से 7 बुक में रखते हैं अपने स्कूल में। क्या ये सच है कि जो प्रकाशन वाले होते हैं वो स्कूल्स को ऑफर देते हैं कि आप हमारी बुक रिकमेंड करो, हम आपको कमीशन देंगे? होता है, कुछ लोग ज़्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं। क्या आपको आपके स्कूल को कमीशन आता है? नहीं, हम नहीं लेते हैं। तो जब आप एजुकेशन ले रहे थे तो आपके सामने क्या बड़ी समस्याएं आ रही थी? जब मैं एजुकेशन ले रही थी तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं था। टीचर्स भी अगर कोई, जैसे आजकल तो काफ़ी सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो बच्चों को गाइड कर देते हैं, या टीचर ही इतने अच्छे हो गए हैं, ऐसे समझो कि समझाते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, इस वे से जाना चाहिए तो आप ऐसे कर पाओगे। हमारे पास वो नहीं था। एक कंपनी है फिजिक्स वाला, उसके फाउंडर है अलक पांडे। हाँ जी। अभी उनकी नेटवर्थ हो गई है $1 बिलियन। मतलब इंडिया में कुछ ही लोग हैं जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन है। ठीक है। और उन्होंने एक बहुत छोटे रूम से ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करी थी, यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू करी थी। शिक्षक की पहले बहुत कम वैल्यू थी, लोग कहते थे जो फेल हो गया वो शिक्षक बन जाए, टीचर बन जाए। हाँ। लेकिन उन्होंने इतने पैसे कमा दिए कि अब हर आदमी पढ़ाने की सोच रहा है। पढ़ाने की सोच रहा है, हाँ ये तो है। हर कोई पढ़ाने के लिए बच्चों को इंक्रीज करना चाहता है। वो जो टीचर चाहता है कि जो मैं नहीं कर पाया बच्चा कर ले। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि जिस जहाँ हमें कमी लगी है वहाँ हमारे बच्चे को वो कमी ना हो। तो ऐसी कोई कमी है जो आपको लगती हो कि ये मैं नहीं कर पाई, मेरे बच्चे कर जाएं? कोई ऐसा सपना जो आपका अधूरा रह गया हो? नहीं, सपना तो खैर मेरा स्कूल का ही ओपन करने का था, जो हो गया है।
अब इसको ही आगे ले जाना है। मैं तो बस यही चाहूंगी कि जो मेरा बच्चा है, जो उसके सपने हैं वो अपने सपने को पूरे करे, मेरे वाले नहीं करे। उसकी मर्जी, जो उसको अच्छा लगता है वो अपने करे, जो उसका सपना है वो अपना पूरा करे। मेरा वाला मैं उसको कोई थोपूं, वो नहीं। आपके तो हो ही गया पूरा, इसको आपको स्कूल हाँ, ओपन करना था। मेरा कुछ और हो वो नहीं। मैं उससे बोलूँ ये करो, जो उसका मन हो वो करे। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि तुम ये करो। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स ये गलती करते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं। हाँ, यही गलती करते हैं कि हाँ आपको यही बनना है, आपको यही बनना है, यही बनना है, बस इससे अलग कहीं नहीं जाना। लेकिन इंटरेस्ट देखो ना, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्या पता गेम में, क्रिकेट में कितने आगे जा रहे हैं बच्चे, काफ़ी आगे जा रहे हैं। डांसिंग भी अब तो बहुत ज़्यादा डांसिंग पे और सिंगिंग को काफ़ी प्रमोशन मिल रहा है, काफ़ी सक्सेस मिल रही है इन सब चीज़ों को। बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर भी काफ़ी सक्सेस है आजकल। मैं तो कितने बच्चों को जानता हूँ जो गेमिंग चैनल चलाते हैं। हाँ, गेमिंग चैनल चलाते हैं, 1-1 करोड़ रुपए हर महीने कमा रहे हैं, यही आते हैं पॉडकास्ट करने। यही तो इंटरेस्ट देखो बच्चे का, उसको डालो नहीं कि हाँ आपको यही बनना है। अगर उसका इंटरेस्ट है पढ़ने में तो ठीक है, नहीं तो उसका इंटरेस्ट ढूंढो कि कहाँ पर उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर वो खेलने में ही है तो उसको खेलने में लगाओ, खेलने में ही लगाओ उसको। ये नहीं कि आपको डॉक्टर ही बनना है या आईपीएस ऑफिसर ही बनना है। नहीं, अगर उसको खेलने में इंटरेस्ट है या सिंगिंग में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है उसको प्रोत्साहित करो उस चीज़ के लिए। जैसे मेरे बेटे का तो गेमिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, वो नए नए गेम खेलता रहता है। कभी कोई रोबोलॉक्स डाल लेगा, फिर वो पबजी डाल लेगा, फिर कुछ डाल लेगा। हाँ, तो मुझे लगता है उसका गेमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उसका एक गेमिंग चैनल बना के सोच रहा हूँ, एक गेमिंग चैनल लॉन्च कर दूँ। हाँ, यूट्यूब पर स्ट्रीम करने लग जाए। काफ़ी अच्छा। आजकल तो इसमें भी काफ़ी सारे चैनल वर्क कर रहे हैं। गेमिंग चैनल सिर्फ और सिर्फ बैठना है, और जो उनका इंटरेस्ट है वो अपना करते हैं जैसे उनको अच्छा लगता है। तो टीचर होने के साथ आपको क्या लगता है, कंसल्टेशन की भी वैल्यू है, जब बच्चों को और पेरेंट्स को सही दिशा दिखाना, मार्गदर्शन करना कि नहीं आपके बच्चे का इसमें नहीं, इसमें इंटरेस्ट है, आप प्लीज इसमें डाल दो। हाँ, लेकिन कितने % लोग कर पाते हैं ऐसा? कुछ ही कर पाते हैं, कुछ ही समझते हैं हमारी कंसल्टेशन को। परसेंटेज में बताऊँ कितने करते हैं? 5 या 10% ही पेरेंट्स जो है हमारी कंसल्टेशन को समझ पाते हैं। कभी किसी पेरेंट्स ने आपके पूछा है कि बबीता मैम प्लीज बताओ मैं अपने बच्चे को किस फील्ड में डालूं, किस में अच्छा आपके साथ इतने साल से पढ़ रहा है? काफ़ी पेरेंट्स पूछते हैं। हम जब सब लोग होते हैं तब हमसे पूछते हैं कि क्या फील्ड अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। तो हम यही सजेशन करते हैं कि आप लोग बच्चे का इंटरेस्ट देखिए कितना है, किस में है, क्रिकेट में है या फिर अदर गेम है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, किस चीज़ में इंटरेस्ट है बच्चे का, वो चेक कीजिए। ठीक है। तो एट लास्ट हमारे इस पॉडकास्ट में अगर आप सारे बच्चों को कोई मैसेज देना चाहो तो वो क्या मैसेज होगा? मेरा अपने बच्चों के लिए एक ही मैसेज है, पेरेंट्स की बात माने, टीचर्स की बात माने, उनको सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो उनका भला ही चाहेंगे, तो अपने पेरेंट्स की ही बातों को, टीचर्स की बातों को ही फॉलो करें। तो अगर आप भी पर्व अकेडमी में एडमिशन करवाना चाहते हैं अपने बच्चे का, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मॉड्यूल में हो, किसी भी मॉड्यूल में, तो आप बबीता मैम का जो स्कूल का नंबर है, दी पर्व अकेडमी, उसका नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, कंप्लीट एड्रेस। आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन इतनी तेजी से ग्रो ना पूरा और कम पैसे में, कम खर्चे में, अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं या आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं और आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपके बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को हर बार स्कूल भेजें। आप घर पर बैठाल के भी उसको एक अच्छी एजुकेशन दिलवा सकते हैं। और अपार्ट ऑफ दैट आप उसको ऐसी कम्युनिटी में जोड़ दें जहाँ वो गेम्स खेलने जा रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, उसका समय भी बच रहा है, ट्रैवल का समय भी बच रहा है और एजुकेशन भी ले पा रहा है। बाकी अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो या आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना। बबीता मैम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, लोगों से शेयर कर दो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। थैंक यू सो मच मैम।